एक आंखों के पास एक आंखों से दूर, बेटा हीरा होता है बेटी कोहिनूर। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मेरा नाम फयाज जमाल भट्ट है। आप कैसे टीवी के साथ जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि जिला कुलगाम के लिए फख्र की बात है कि आज एक बार फिर एक बेटी ने जो है अपने गांव, अपने वालिदैन और इस जिले का नाम जो है रोशन किया। आपको बता दूं कि कल शाम देर गए सिविल सर्विसेज के जो नताइज हैं वो सामने आए हैं और इसमें बहुत सारे तलबा व तालिबात ने जो है अपना लोहा मनवाया है। और जिला कुलगाम के काटपुरा गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और आफिया जावेद ने जो है इसमें लोहा मनवाया है और 8वीं पोजीशन हासिल की है। आफिया, हमारी तरफ से ढेर सारी मुबारकबाद सबसे पहले। थैंक यू सो मच। आफिया, कैसा लगा कल शाम जब आपने रिजल्ट सुना? वो फीलिंग्स हमारे नाज़रीन तक पहुंचाई। रिजल्ट मिडनाइट में आया था, तो 12 बजे के अराउंड, तो समझ नहीं आ रहा था। रात थी, मैं सोई हुई थी, तो समझ नहीं आ रहा था ड्रीम है रियलिटी है। तो 1-2 घंटे लगे मुझे वो सिंक करने में, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी। आफिया, ये बता दीजिएगा कि ये आज तक आपने कितनी बार ट्राई की कि मुझे सिविल सर्विस जाना है और कितनी बार कोशिश की थी? ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। इससे पहले 3 अटेम्प्ट्स में मैंने तीनों बार इंटरव्यू दिया और तीनों अटेम्प्ट्स में सिंगल डिजिट मार्क्स से मैं रह जाती थी फाइनल लिस्ट में। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी एंड अल्हम्दुलिल्लाह इस बार हो गया। बहुत अच्छी बात है। मुझे एक चीज बता दीजिएगा, आपकी स्कूलिंग के हवाले से बात करते हैं। आपकी स्कूलिंग, इब्तदाई तालीम कहाँ पर हुई? मेरी स्कूलिंग इकबाल मेमोरियल इंस्टीट्यूट अनंतनाग से हुई थी। जी। तो उसके बाद जो ग्रेजुएशन वगैरह वो किस? ग्रेजुएशन मैंने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से की जम्मू से, और उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो मुझे एक चीज बता दीजिएगा, बचपन से ही शौक था सिविल सर्विस में या डॉक्टर वगैरह बनने का? बचपन से मेरा ऐसा नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी सिविल सर्विसेज के बारे में। स्कूल में भी ज़्यादा पता नहीं था, बट कॉलेज में बहुत सारी सीनियर्स थे जो क्रैक कर रहे थे इस एग्ज़ाम को, तो वहाँ पे थोड़ा अवेयरनेस जनरेट हुई। और उसके बाद एक इंटरनेट बूम आ गया, जियो इंटरनेट बूम, और उसकी वजह से फिर काफ़ी मदद हुई। काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहा इंटरनेट मेरे लिए। तो मुझे एक चीज बता दीजिएगा, वालिदैन के हवाले से अगर बात करें, कितना सपोर्ट रहा इस जर्नी में? देखिए, मैंने ये सोचा था कि अगर कभी मुझे अपनी एक मैसेज देनी होगी किसी को, कैंडिडेट्स को पर्टिकुलरली, तो मेरी मैसेज कभी कैंडिडेट्स के लिए नहीं होगी, मेरी मैसेज उनके पेरेंट्स के लिए होगी और गार्जियंस के लिए होगी। क्योंकि अभी ऐसा है कि कैंडिडेट्स को बहुत सारे चैलेंजेस देखने पड़ते हैं, मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, इमोशनल चैलेंजेस। तो उस टाइम पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है वो पेरेंट्स के फॉर्म में, फैमिली के फॉर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरी मैसेज उन्हीं लोगों के लिए है। अगर आपके फ्रेंड्स इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या आपके बच्चे इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप उन्हें पूरा सपोर्ट करिए, उनके गोल्स के लिए सपोर्ट रहिए, ताकि वो कभी डीमोटिवेट भी हो तो उनको आपकी तरफ से इंस्पिरेशन मिले और मोटिवेशन मिले। अच्छा, अगर हम टीचर्स के हवाले से बात करें, एक क्लीदी रोल वो निभाते हैं जी। जो साजिद किराम हैं, उनके हवाले से थोड़ा सा बता दीजिएगा, किस तरह वो समझाते थे और उनके हवाले से जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, स्कूल में, कॉलेजेस में अभी भी अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो आप अपने टीचर को कोसते हैं। तो टीचर्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है। इवन आपने कहा कि आप क्या बनना चाहती थी, इनिशियली आई वांटेड टू बी अ टीचर, लेकिन फिर मैंने चेंज किया बिकॉज मुझे टीचर का जॉब बहुत सेंसिटिव लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक चीज़ आप गलत सिखाएंगे तो पूरी जनरेशन ख़राब हो सकती है। तो टीचर्स का बहुत ज़्यादा रोल रहा, स्पेशली जब मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट की। जो उस टाइम पे जहाँ से मैं कोचिंग ले रही थी, मैंने वाजीराम से कोचिंग की। शबीर सर का बहुत मोटिवेटिंग थे मेरे लिए, और मेरे लिए आज भी वो बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन है। तो यहाँ पे बता दीजिएगा कि ख्वाब होता है, चलिए ठीक है, केएस किया है, आगे क्या प्लान है? आईएएस की तैयारी या यहीं पे थोड़ा सा, क्योंकि अब पब्लिक को सर्व करना है। जी, पब्लिक सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे ये ड्यूटी दी जा रही है तो पहले मुझे इस ड्यूटी को पूरा करना है। एट द सेम टाइम मेरे कुछ पर्सनल गोल्स भी हैं यूपीएससी के फॉर्म में। आई विल गिव एन अटेम्प्ट इंशाल्लाह, बट ऑफ कोर्स दिस इज नॉट द एंड, बट एट द प्रायोरिटी मेरी अभी यही रहेगी कि जिस चीज़ के लिए मुझे सेलेक्ट किया गया है वहाँ पे मैं अपनी ड्यूटीज़ अच्छे से एड्रेस कर सकूँ। आपने वालिदैन के लिए मसीह दी है जी। जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, बिलखुसूस जो तैयारी कर रहे हैं, आने वाले जो कम्पिटिटिव जो मुकाबला जाती इम्तिहान आते हैं, उनके लिए बिलखुसूस क्या मसीह देना चाहेंगी हमारी नई केएस क्वालिफायर? मुझे लगता है कि जैसे मैंने आपको कहा, दिस वाज माय 4th अटेम्प्ट, तो पिछले 3 अटेम्प्ट से मैं हमेशा इंटरव्यू में रह जाती थी। तो कहीं ना कहीं मैं
कभी भी उस चीज को एक डीप स्लम्बर में मैं कभी नहीं गई, मैंने कभी भी क्विट नहीं किया। रिजल्ट अगर आ जाता था, मेरा नहीं होता था, तो नेक्स्ट डे आई यूज टू गेट अप और मैं एक स्ट्रेटजी बनाती थी और मार्कशीट का वेट करती थी। मार्कशीट आएगी और मैं देखूंगी कहाँ पे मैं गलत किया है, कहाँ पे मेरी मिस्टेक्स हैं, और उन पे इम्प्रूव करती थी। मुझे कभी भी लाइफ में सेकंड थॉट नहीं आया कि मैं ये चीज़ नहीं हासिल कर सकती या मेरा ये गोल एड्रेस नहीं हो सकता। तो अपने आप पे यकीन रखिए, मोटिवेटेड रहिए, और बहुत सारे चांसेस मिलेंगे। इवन इफ अगर आपके अटेम्प्ट्स भी खत्म होते हैं, लाइफ गिव्स यू न्यूमरस चांसेस जहाँ पे आप एक्सेल कर सकते हैं। तो बस आपको होप नहीं छोड़नी है। और कहते हैं ना कि अल्लामा इकबाल साहब के कि तू शाहीन है परवाज़ से काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी है, और इंसान को अपनी हिम्मत नहीं हारे। और खासकर जो शेर मैंने बेटियों के लिए कहा, ये बेटियां जो है ना, इनके पर आप खोलने दीजिएगा, ये भी एक लंबी उड़ान जो है ले सकते हैं। आफिया, एक बार फिर आपको हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी मुबारकबाद, और जो भी आपके ख्वाब हैं अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि वो कामयाब हो जाए, और आपके साथ साथ जितने भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हमारी जो नेक दुआएं हैं उनके साथ हैं। एक बार फिर आपको, आपकी पूरी फैमिली को हमारी तरफ से ढेर सारी मुबारकबाद। आपने आफिया जावेद की बात सुनी, जिन्होंने 8वीं रैंक सिविल सर्विसेज में जो है हासिल की है, और यही नतीजा है जब आप मेहनत करते हैं। ये कह रहे हैं कि आज तक मैंने 4 बार कोशिश की और लगातार मैं 1 या 2 नंबर से जो है पीछे रही, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी है। जितने भी हमारे दोस्त जो हिम्मत हारते हैं, आपसे यही कहेंगे हिम्मत मत हारिएगा, आगे बढ़िएगा, और वालिदैन से यही कहेंगे कि आपके हाथों में जो है ना ये बच्चे, अगर आप प्रॉपर तरीके से इन पे नजर रखेंगे, यकीनन वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। काटेपुरा यारीपुरा कुलगाम से कैसेट टीवी के लिए मैं फयाज जमाल।